दिल्ली में लाल किले के पास थी कार, तभी हो गया जोरदार धमाका। एनएसजी एनआईए की टीमों ने संभाला मोर्चा। क्या भारत को हिलाने की हो रही साजिश? सुबह फरीदाबाद में मिला आतंक का सामान, शाम को लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट। कहीं कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं? फरीदाबाद में मिले विस्फोटक की हो रही थी जांच, तभी देश की राजधानी में हुआ जोरदार धमाका। जहां हुआ ब्लास्ट वहीं पहुंच गए अमित शाह। भीषण धमाके से दहल उठी दिल्ली। हरियाणा से निकला गाड़ी का कनेक्शन। पुलिस ने गाड़ी के मालिक सलमान को उठाया, मिल गए सुराग। पहले आदिल अहमद और फिर मुजम्मिल शकील पकड़े जाते हैं। फरीदाबाद में विस्फोटक और हथियार बरामद होते हैं और शाम को लाल किला के पास धमाका हो जाता है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। शाम के समय लाल किला के आसपास काफी भीड़ होती है। इस धमाके की जद में आकर कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी भी एक्शन में आ गए। अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों से भी मुलाकात की। दोनों का बयान आपको आगे बताते हैं। पहले शुरुआती जांच में क्या सामने आ रहा है वो जान लीजिए। जिस i20 कार का इस धमाके में इस्तेमाल हुआ वो हरियाणा की है। मौके से बरामद मलबे में आईईडी के अवशेष मिले हैं। एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। खबर लिखे जाने तक धमाके में 11 लोगों की मौत और 16 के घायल होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल एनआईए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीमें मिलकर पूरे इलाके की गहन जांच कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस आतंकी मॉड्यूल की कड़ियों को खंगालने में जुटी हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई और कई राज्यों में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज सुबह ही फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में आरडीएक्स सहित अन्य विस्फोटक बरामद होने की बात सामने आई थी। गुजरात से यूपी तक पुलिस ने बड़ी संख्या में संदिग्धों को अरेस्ट कर चुकी है। विस्फोट हाई इंटेंसिटी का था और इसमें किसी नए तरह के विस्फोटक या केमिकल के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस धमाके के तार फरीदाबाद से पकड़े गए आतंकी से जुड़े हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल से भी पूछताछ कर रही हैं। जांचकर्ताओं को लग रहा है कि इन दोनों की गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद ये ब्लास्ट जल्दबाजी में अंजाम दिया गया। गुरुग्राम पुलिस ने लाल किला धमाके से जुड़ी i20 कार के पुराने मालिक मोहम्मद सलमान को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ में सलमान ने बताया कि उसने गाड़ी ओखला के एक व्यक्ति को बेच दी थी। देवेंद्र ने ये गाड़ी आगे हरियाणा के अंबाला में किसी व्यक्ति को बेच दी थी। फिलहाल अंबाला पुलिस उस खरीदार की पहचान में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमाके के वक्त गाड़ी किसके पास थी और किसने उसे दिल्ली लाया। अब पुलिस उस खरीदार की तलाश में जुट गई है। सुबह के वक्त फरीदाबाद में विस्फोटक का जखीरा मिलना और फिर उसी शाम को दिल्ली के लाल किला इलाके में ब्लास्ट होने की घटना का एक दूसरे से कनेक्शन लगता है। ऐसे में हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, दिल्ली में आज शाम हुए धमाके में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। मैंने गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की है। जबकि अमित शाह खुद लाल किला बम धमाके के साइट पर पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से बात की। अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। उन्होंने डॉक्टरों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या हमले के पीछे आतंकियों की प्लानिंग नजर आती है, इस पर गृह मंत्री ने कहा, हम सभी एंगल को खुला रखकर हर दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। विस्फोट की जगह से जो सुराग मिलेंगे उसका जब तक फॉरेंसिक विश्लेषण एनएसजी का एनालिसिस नहीं कर लिया जाता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते। सभी एंगल का जांच करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही धमाके की असली वजह सामने आ जाएगी। डॉक्टर के भेष में छुपे आतंकियों को दबोचा गया है। सुबह विस्फोटक बरामद होना और शाम को ब्लास्ट होना, ऐसे में जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि धमाके से पहले कार में कौन मौजूद था और विस्फोट कैसे हुआ। ये घटना कैसे हुई और क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पूरे एक्शन में हैं। जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।